नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेटा एआई या एल लामा 3 के बारे में। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप में भी एआई बटन आ गया है। फेसबुक पर भी मेटा का एआई कंप्लीटली एकदम पूरे तरीके से आ चुका है। इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो, मेटा ने क्या किया, जितनी भी रेस हो रही थी एआई की, चैट जीपीटी, बार्ड, वो बाद में जेमिनी हो गया, जेमिनाई, जो ये सब चीज़ बन रही थी, और अब तो एप्पल का भी इंटेलिजेंस आ गया है, तो मेटा को ये लगा कि वो बहुत पीछे रह गया। तो उसने क्या किया, अपना फटाफट से एआई मॉडल बनाया और अपनी जो बेसिक, जो सबसे ज़्यादा चलने वाली एप्लीकेशंस है उनके अंदर उसको डाल दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे तुरंत अडेप्ट कर ले। मेटा अगर अपना स्टैंड अलोन एआई बनाता और उसे अलग से बनाता तो उस पर बहुत कम लोग जाते और शायद ही उसे कोई ट्राई करते, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कैपेबल एआई अवेलेबल है। उन्होंने क्या किया, अपने एआई को ऐसे प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कर दिया जो ऑलरेडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्विकली अडैप्शन हो गया। अब आप व्हाट्सएप पे जो एआई देख रहे हैं वो बेसिकली एक चैट बॉट ही है, जिससे आप चैट कर सकते हैं। उससे आप बढ़िया मैसेजेस जनरेट करा सकते हैं, ईमेल लिखवा सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप उसे इमेज सेंड करके उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप इमेज लोगे, उसको भेज दो मेटा के एआई को, वो आपको जवाब देगा कि इमेज में क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, कैसी चीज़ दिख रही है। बहुत जल्दी तो ये भी अपडेट आने वाला है कि आप इमेज एडिटिंग भी कर पाएंगे एआई की मदद से। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि व्हाट्सएप पे मेटा के एआई का इस्तेमाल करके आप किस तरीके की एडिटिंग कर पाएंगे। क्या सिर्फ बेसिक चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे या कंप्लीटली एक नई इमेज या बहुत ज़्यादा इमेज मैनिपुलेशन हो पाएगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आप ग्रुप चैट्स करते हैं, वहां पर भी आप @मेटा एआई को मेंशन करके उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं और उस ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको उस एआई का रिस्पांस नजर आएगा। यानी कि आप बीच कॉन्वर्सेशन में एआई को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हाट्सएप की जो चैट है वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। तो इसमें व्हाट्सएप का ये कहना है कि आपकी चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं और आपका जो एआई है जो चल रहा है व्हाट्सएप में, इसके पास आपकी चैट्स का एक्सेस नहीं है। जब तक आप इसको कोई चीज़ नहीं भेज रहे हो, उसके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है। अगर आप कोई इमेज मेटा एआई को भेज रहे हो उसकी चैट विंडो में, देन वो उसे एक्सेस कर सकता है, उसे समझ सकता है। अदरवाइज वो नहीं समझ सकता, यानी कि आप सेफ एंड सिक्योर हो। इसमें मैं अपनी चीज़ इनपुट करना चाहूँगा। देखो, जब भी कोई नया फीचर आता है, कोई नई फंक्शनैलिटी आती है, तो उसके साथ रिस्क भी आते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ नई आती है तो उस पर नया कोड किया गया होता है। नए कोड में धीरे धीरे जब वो लोगों तक पहुंचता है तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटी बाद में भी आती हैं। तो जितने नए फीचर, जितने अपडेट, उतना ज़्यादा रिस्क और उतने ज़्यादा चांसेस कि उसमें वल्नरेबिलिटी पाई जाएगी। लेकिन इसके देखते हुए हम क्या ऐसा करें कि कोई नया फीचर बनाए ही ना? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी बहुत रिस्क तो उसके साथ इन्वॉल्व रहती है। अब ये जो मेटा का एआई है वो सिर्फ व्हाट्सएप में ही देखने को नहीं मिला है, ये इनके फेसबुक में भी देखने को मिला है। कल मैं फेसबुक पर एक स्नेक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पर नीचे बहुत सारे प्रॉम्प्ट आ गए जिसमें लिखा था आप मेटा एआई को बोल सकते हैं कि इस वीडियो को आइडेंटिफाई करो। तो मैंने वो टैप किया तो मेटा के एआई ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्नेक है, कोई वेनमस नहीं लग रहा है, ये एग ईटर स्नेक है और ये ज़्यादातर इंडिया का लग रहा है, ऐसे ऐसे है। इसका मतलब मेटा के एआई जो है उसमें कॉन्शियसनेस आ चुकी है। फेसबुक पर जो भी चीज़ चल रही है, मेटा का एआई उसे समझ सकता है। वो ये जान सकता है कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। सोचिए कितनी पावरफुल बात है ये, कितनी बढ़िया बात है ये। नॉर्मली क्या है, फेसबुक पे आप देखते हो कोई भी चीज़ तो उसे इंसान ही देख रहे हैं, लेकिन अब मेटा का एआई भी अंदर ही अंदर काम कर रहा है और फेसबुक पे जो भी चीज़ पोस्ट की जा रही है उसे देख रहा है वो। इससे प्राइवेसी का रिस्क तो लोगों के बीच में बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप कुछ पब्लिकली पोस्ट कर रहे हो, कई बार लोग क्या होता है कि अपनी प्राइवेट चीज़ें भी पब्लिक ऑडियंस करके पोस्ट करते हैं। दैट मीन्स उसका एक्सेस मेटा के एआई के पास है और वो उसे समझ सकता है, उसका डेटा कलेक्ट कर सकता है। फेसबुक तो डेटा कलेक्ट करने के लिए पहले से ही बदनाम है, लेकिन एआई के आने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ हो सकती हैं। इंसान डेटा कलेक्ट करने का कोई एक लिमिट होती है, लेकिन एआई पूरा डेटा एक ही रातों रात में या कुछ मिनट्स में ही कैप्चर कर सकता है। सो यानी कि अब मेटा के फेसबुक के पास कॉन्शियसनेस है, वो सोच सकता है। ये बहुत खतरनाक बात है अगर आप इसे सोचे तो। इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई है कि एआई में जब कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ आ जाएंगी तो क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदे के हिसाब से देखें तो अब सारी चीज़ें बहुत स्मार्ट हो गई हैं। अब वो वक्त दूर नहीं जब आप हर चीज़ के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे और टेक्नोलॉजी में हमारा काम बहुत आसान कर देगा एआई। लेकिन रिस्क भी इन्वॉल्व है, इसके बारे में फिर कभी बात करूँगा। अब मैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूँ। इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर, बट पर्सनल चैट्स में मेरे हिसाब से इसको ऐड नहीं करना चाहिए था। व्हाट्सएप में मेटा एआई को डालने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो फंक्शनैलिटी मेटा का एआई जो एल लामा 3 दे रहा है वो ऑलरेडी बार्ड और चैट जीपीटी दे ही रहे हैं। बस यही है कि आपको स्विच नहीं करने की पड़ेगी एप्लीकेशन,
उसी से पूछ सकते हो, मजे ले सकते हो, बोर हो रहे हो तो उस AI से चैट कर लो। उसके अलावा बस ये AI की रेस में शामिल होने का है। लेकिन हाँ, फेसबुक पे जो AI इस्तेमाल हो रहा है, जो वीडियोस को अंडरस्टैंड कर रहा है और बहुत वो कर रहा है, मतलब एडवांस है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई है फेसबुक पे जो सोच पा रहा है, चीज़ें देख पा रहा है, हमारी मदद कर पा रहा है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। यही मेरा इसके ऊपर राय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा दें। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड